आज का हमारा एडिटोरियल संबंधित है अर्थव्यवस्था से। मिक्स्ड सिग्नल्स कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में किस तरह के संकेत देखने को मिल रहे हैं। मिक्स्ड संकेत, मिश्रित संकेत, यानी कि कुछ सेक्टर्स हैं जहां ग्रोथ देखी गई है और कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां ग्रोथ स्लो हुई है। इंडिया नीड्स टू स्ट्रेंथन मोमेंटम इन द की इंडस्ट्रियल सेक्टर। स्ट्रेंथन का मतलब होता है उसे और ज़्यादा मजबूती देना और ताकतवर बनाना। मोमेंटम का मतलब हो गया रफ्तार, चाल। इन द की इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का मतलब हो गया प्रमुख इंडस्ट्रीज़। तो कुल मिला के भारत को ज़रूरत है कि जो बहुत ही मुख्य इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं, जो प्रमुख इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं, उनमें रफ्तार को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, उनको और ज़्यादा मजबूती दी जाए। आउटपुट डेटा फॉर मे फ्रॉम द 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स कि उत्पादन के जो भी हमारे पास आंकड़े आए हैं मई मंथ के, फ्रॉम द 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कि 8 प्रमुख जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो ये जो आंकड़े हैं हमारे पास मई के, वे ये दिखाते हैं ब्रॉड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्लोड अंडर द ऑनस्लॉट ऑफ अ हीट वेव कि ब्रॉड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का मतलब हुआ व्यापक रूप से जो इंडस्ट्री से संबंधित गतिविधि है वो धीमी पड़ी। क्यों? अंडर, इसके तहत। अंडर द ऑनस्लॉट, ऑनस्लॉट का मतलब होता है बहुत ही पावरफुल अटैक, बहुत ही ज़बरदस्त हमला। ऑफ अ हीट वेव का मतलब हुआ कि भाई प्रचंड गर्मी जो हमें देखने को मिली, उसका अटैक जो हमें देखने को मिला, उस हीट वेव के कारण क्या हुआ, दैट लेफ्ट होम्स ऑफिसेस एंड फैक्ट्रीज कंट्री वाइड का मतलब हुआ देश भर में, यूजिंग मोर पावर। तो देखो इस एक्सट्रीम हीट वेव ने या प्रचंड गर्मी ने ऐसी हालत में जो है छोड़ दिया घर, ऑफिस और फैक्ट्रीज़ को, है ना, पूरे देश भर में, कि ये जो घर हैं, ऑफिस है, फैक्ट्रीज हैं, इनको यूज़ करना पड़ा। क्या? मोर पावर, अधिक पावर इन्हें यूज़ करनी पड़ी टू रन देयर फैंस एंड कूलिंग सिस्टम्स कि पंखों को चलाने के लिए और जो कूलिंग सिस्टम्स होते हैं फैक्ट्रीज़ में, ऑफिसेस में, उन कूलिंग सिस्टम्स को मैनेज करने के लिए और ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ी। ओनली कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पोस्टेड डबल डिजिट आउटपुट ग्रोथ। आउटपुट का मतलब ध्यान रखना उत्पादन, ग्रोथ, वृद्धि। मात्र कोयले की अगर हम बात करें और इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन की अगर हम बात करें तो इसने पोस्ट का मतलब है बताना, दर्ज करना। डबल डिजिट आउटपुट ग्रोथ, तो कोयला के क्षेत्र में और इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में डबल डिजिट ग्रोथ देखी गई। अब देखो ये जानकारी जो दी गई है ना, कोल के बारे में दी गई है थोड़ी सी एडिशनल जानकारी। टू फ्यूल द पावर प्लांट्स की जो भी पावर प्लांट्स चलते हैं उनमें ईंधन का काम कौन करता है? ज़्यादातर कोयला। एक्सपेंडिंग, तो ये जो दोनों क्षेत्र हैं कोल और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, एक्सपेंडिंग का मतलब है विस्तारित होते हुए, यानी कि इनका विस्तार देखा गया बाय 10, ये देखो डबल डिजिट हो गई ना, 10.2% एंड 12.8% रेस्पेक्टिवली। यानी कि कोयला के क्षेत्र में कितना विस्तार देखा गया? 10.2% का, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में 12.8% का। रेस्पेक्टिवली का मतलब है क्रमशः। एज़ पर प्रोविजनल डेटा कि एज़ पर, और ये आंकड़े हमने किस आधार पे बताए हैं कि जो भी टेम्परेरी आंकड़े हमारे पास आए हैं ऑन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ रिलीज्ड बाय, कि 8 जो प्रमुख इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं उनसे संबंधित जो टेम्परेरी आंकड़े हमारे पास आए हैं, जो कि जारी किए गए हैं किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। कब? ऑन जून 28। एंड प्रोडक्शन इन क्रूड ऑयल, अब अगर हम बात करें उत्पादन की, किस क्षेत्र में? कच्चा तेल का उत्पादन है, उर्वरक हैं, इसके अलावा सीमेंट का उत्पादन है। तो इन सभी में क्या देखने को मिला? श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ जाना, कमी आना।
फ्रॉम देयर ईयर अर्लियर लेवल, कि एक साल पहले के लेवल से अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर्स और सीमेंट का जो उत्पादन है उसमें कमी देखी गई। वाइल आउटपुट एक्सपेंशंस डिसलरेट, देखो एक्सेलरेट का मतलब है ऊपर की ओर जाना, बढ़ना, और डिसलरेट का मतलब है नीचे की ओर आना, घटना। इन द रिमेनिंग 3 सेक्टर्स ऑफ नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स एंड स्टील। अब अगर हम बात करें प्राकृतिक गैस, इसके अलावा जो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स होते हैं, इसके अलावा स्टील की अगर हम बात करें, तो इन तीनों क्षेत्रों में रिमेनिंग 3 सेक्टर्स का मतलब है बाकी बचे हुए ये जो 3 क्षेत्र हैं, इनमें भी क्या देखा गया कि जो उत्पादन का जो विस्तार होना चाहिए था वो नहीं हुआ, डिसलरेशन देखने को मिला, यानी कि गिरावट देखने को मिली। द हीट वेव्स इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन मे वाज पर्टिकुलरली प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होना, बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होना। इन इंडियाज़ नॉर्दर्न पार्ट्स, कि हीट वेव का जो प्रभाव है आर्थिक गतिविधियों पर मई के महीने में, ये बहुत ही ज़्यादा, इसने बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाई, खास करके भारत के उत्तरी क्षेत्रों में। क्यों? क्योंकि ये जो हीट वेव थी इसने फोर्स किया, मजबूर किया आफ्टरनून ब्रेक्स, कि लोगों को जो है ज़्यादा आफ्टरनून ब्रेक्स लेने पड़े, यानी कि दोपहर के समय बहुत ही प्रचंड गर्मी पड़ रही थी। एट कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड, कि भाई जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं जहाँ बड़े बड़े निर्माण कार्य किए जाते हैं, वहाँ पर हीट वेव के चलते लंबे आफ्टरनून ब्रेक लेने पड़े। एंड और इस हीट वेव के कारण डेली पीक, पीक का मतलब है बिल्कुल किसी चीज़ का शीर्ष, हाई पे पहुंच जाना, डेली पीक पावर डिमांड एट द नॉर्दर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर। कंसिस्टेंटली का मतलब है लगातार, हॉवर्ड का मतलब है मंडराना, बने रहना, अराउंड का मतलब है आसपास, हॉवर्ड अराउंड, और एक्सीडेड का मतलब है अधिक हो जाना, 75 गीगावाट्स। तो कुल मिला के इस प्रचंड गर्मी के कारण जो पावर डिमांड है वो भी लगातार जो है मंडराती रही, बनी रही, या फिर अधिक हो गई। किससे? लगभग या तो डिमांड 75 गीगावाट के आसपास बनी रही, या कभी कभी इस 75 गीगावाट से भी ऊपर डिमांड पहुंच गई, पावर की डिमांड। डिमांड फॉर सीमेंट एंड स्टील वीकेंड एज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वाज अंडरस्टैंडेबली। अंडरस्टैंडेबली का मतलब होता है समझ में आने लायक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई अंडरस्टैंडेबली, यानी कि ये बात समझ में आने लायक है। तो सीमेंट की डिमांड है और स्टील की डिमांड है वो कमज़ोर पड़ी। क्यों ऐसा? इसलिए ये एज जो है ना रीज़न बताने के लिए, कारण बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, की जो निर्माण से संबंधित गतिविधि है, वाज अंडरस्टैंडेबली कर्व्ड बाय द टेम्परेचर। कर्व का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को रोकना, है ना, उसकी गतिविधि को नियंत्रित करना। बाय द टेम्परेचर, कि बढ़ते हुए तापमान के कारण जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उस पर एक तरह से रोक लगी। तो कुल मिला के सीमेंट और स्टील की जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली कमज़ोर हुई। विथ बोथ द की बिल्डिंग मटेरियल्स, कि बिल्डिंग निर्माण की अगर हम बात करें तो सीमेंट और स्टील बहुत ही प्रमुख हैं, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बिल्डिंग मटेरियल हैं ये। ऑल्सो पोस्टिंग सीक्वेंशियल का मतलब हुआ क्रमशः, डिक्लाइंस इन आउटपुट, डिक्लाइन का मतलब है कमी आना और आउटपुट का मतलब है उत्पादन। तो कुल मिला के इस तरह से हम बात करें तो सीमेंट और स्टील का जो उत्पादन है उसमें भी डिक्लाइन देखा गया, कमी देखी गई। द ईयर ऑन ईयर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कमी आना, संकुचन, और ईयर ऑन ईयर का मतलब है कि भाई अगर हम इस साल की तुलना पिछले साल से करें। इन फर्टिलाइजर्स फॉर अ 5th स्ट्रेट मंथ इन मे इज़ अ कॉज फॉर कंसर्न, कि लगातार अगर हम देखें कि लगातार 5 महीनों तक ये जो फर्टिलाइजर्स का उत्पादन है इसकी तुलना अगर हम पिछले साल के लगातार ये जो 5 महीने हैं क्रमशः उनसे करें तो इस फर्टिलाइज़र के उत्पादन में भी गिरावट देखी गई, कॉन्ट्रैक्शन देखा गया। और ये क्या है? इज़ अ कॉज फॉर कंसर्न, ये चिंता का कारण है। एज, ऐसा इसलिए, इट सिग्नल्स, ये दिखाता है, परसिस्टिंग का मतलब है लगातार किसी चीज़ का बने रहना,
परसिस्टिंग वीकनेस इन द रूरल हिंटरलैंड्स। रूरल हिंटरलैंड का मतलब हुआ ग्रामीण जो अंतर्वर्ती क्षेत्र हैं। मेन स्टे का मतलब है मुख्य एग्रीकल्चर सेक्टर। तो कुल मिला के फर्टिलाइज़र की डिमांड में कमी रहना, इसके उत्पादन में कमी रहना किस चीज़ को दिखाता है कि भाई लगातार जो है ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, है ना, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो वहाँ पे क्या है, वो एक तरह से कमज़ोर रहा है ना, ये पता चलता है इस चीज़ से। स्मार्ट अपटिक, अपटिक का मतलब है थोड़ी सी एक अच्छा उछाल देखने को मिलना, है ना, एक पॉजिटिव संकेत आपको देखने को मिलता है। इन मेस इंडेक्स नंबर फॉर द फार्म आउटपुट, कि कृषि फॉर द फार्म इनपुट, कि इनपुट का मतलब है जो आप लगाते हो, जो लागत आप लगाते हो उसको हम बोलेंगे इनपुट। कि मई मंथ में हमें जो आंकड़े देखने को मिले हैं वो क्या दिखाते हैं कि भाई कृषि क्षेत्र में इनपुट में बढ़ोतरी हुई है फ्रॉम द रिवाइज्ड रीडिंग फॉर अप्रैल, है ना, कि भाई अप्रैल मंथ की फिर से रिवाइज्ड रीडिंग की गई। तो कुल मिला के ये जो मई के आंकड़े हैं कि भाई फार्म इनपुट में वृद्धि हुई है, तो ये आंकड़े हालांकि ऑफर्स प्रदान करते हैं क्या, अ ग्लिमर ऑफ होप। तो ये आंकड़े जो हैं उम्मीद का एक संकेत देते हैं। ग्लिमर का मतलब होता है ए साइन ऑफ समथिंग, है ना, किसी चीज़ का संकेत, है ना, एक टिमटिमाहट उम्मीद की दिखाई देती है। ऑफिशियल डेटा फॉर द कोर सेक्टर एज वेल एज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ऑफिशियल डेटा कि जो भी आधिकारिक आंकड़े हमारे पास हैं कोर सेक्टर के, एज वेल एज और उसी के साथ साथ द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ है उस सूचकांक की अगर हम बात करें, ये कोर सेक्टर जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को योगदान देता है, टू विच इट कंट्रीब्यूट का मतलब योगदान देना, मोर देन 40% वेट, कि 40% से ज़्यादा वजन कोर सेक्टर का होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, है ना। कोर सेक्टर का मतलब है प्रमुख जो क्षेत्र हैं, है ना, उनकी अगर हम बात करें जैसे कि कोयला हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, सीमेंट हो गया। तो कुल मिला के ये जो आंकड़े हैं हाउएवर सफ़र फ्रॉम का मतलब है झेलना, भुगतना, द इन्फॉर्मिटी, इन्फॉर्मिटी का मतलब है वीकनेस, कमजोरी, ऑफ कमिंग विथ अ लैग, लैग का मतलब है एक तरह से पिछड़ना, पीछे रह जाना, डिले, ऑफ मोर देन अ मंथ, है ना। कुल मिला के जो है यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक डिले देखने को मिल रहा है, यानी कि रफ्तार जो है ग्रोथ की वो स्लो है। मीनवाइल, इसी बीच द प्राइवेट सेक्टर सर्वे बेस्ड HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, यदि PMI के जो आंकड़े हैं जून मंथ के लिए वो ये सजेस्ट करते हैं, वो ये बताते हैं दैट एक्टिविटी एट फैक्ट्रीज रीबाउंडेड लास्ट मंथ, कि फैक्ट्रीज में जो गतिविधि है, रीबाउंड का मतलब है फिर से तेजी आना, फिर से उछाल मारना, फिर से बढ़ जाना, लास्ट मंथ फ्रॉम मेस हीट वेव हिट 3 मंथ लो। देखो मई मंथ में क्या हुआ था, हीट वेव के कारण जो फैक्ट्री एक्टिविटीज़ हैं वो 3 महीने, पिछले 3 महीने में सर्वाधिक लो चली गई थी, और जून मंथ में इस एक्टिविटी में जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है। जून्स PMI रीडिंग ऑफ 58.3 वाज 0.8 परसेंटेज पॉइंट्स हायर देन मेज 57.5, कि मई मंथ के जो PMI रीडिंग की अगर हम बात करें तो वो कितनी थी 57.5, और जून मंथ में जो PMI रीडिंग है वो कितनी है 58.3। तो कुल मिला के 0.8 परसेंटेज की बढ़ोतरी देखने को मिली है। एंड अकॉर्डिंग टू HSBC इंडिया, और इस HSBC इंडिया के अनुसार कंफर्टेबली अबव इट्स लॉन्ग रन एवरेज, तो ये जो 58.3 की जो रीडिंग है ये बहुत ही अच्छी तरीके से ऊंची है लॉन्ग रन एवरेज, यानी कि ये एक जो एवरेज हमें देखने को मिलता है PMI का, इस एवरेज से थोड़ी बेहतर है। द सर्वे ऑल्सो इंडिकेट्स, तो ये जो PMI रीडिंग है, ये जो सर्वे है HSBC का, वो इस चीज़ को भी इंडिकेट करता है, इस चीज़ को भी दिखाता है दैट मैन्युफैक्चरर्स स्टेप्ड अप, कि मैन्युफैक्चरर्स की जो निर्माण करने वाले हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं,
स्टेप अप का मतलब है इंक्रीज़ करना और बढ़ा देना। तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने उत्पादन को और बढ़ा दिया है। एंड स्टेप्ड अप आउटपुट एंड बाइंग टू मीट बॉयंट डिमांड। बॉयंट डिमांड का मतलब होता है बढ़ती हुई डिमांड। तो कुल मिला के एक तरह से खरीदारी और उत्पादन को मैन्युफैक्चरर्स ने बढ़ा दिया है पूरा करने के लिए। टू मीट का मतलब है यहाँ पे पूरा करना, कि जो बढ़ती हुई मांग है उसे पूरा करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स ने अपने उत्पादन को बढ़ा दिया है। एंड स्टेप्ड अप, और इंक्रीज़ कर दिया है मैन्युफैक्चरर्स ने किस चीज़ को, हायरिंग टू द फास्टेस्ट पेस। हायर का मतलब है लोगों को हायर करना है ना काम करने के लिए। तो कुल मिला के इन मैन्युफैक्चरर्स ने हायरिंग करना भी बहुत ही तेज़ रफ्तार के साथ शुरू कर दिया है। पेस का मतलब है चाल। सीन इन मोर देन 19 ईयर्स ऑफ डेटा कलेक्शन, है ना, कि भाई पिछले 19 साल के डेटा कलेक्शंस के आधार पे अगर हम देखें तो ये बहुत ही अच्छा है। हाउएवर, हालांकि बोथ द जॉब क्रिएशन एंड डिमांड वर ऑल्सो अकम्पनीड बाय, अकम्पनी का मतलब होता है साथ में होना, अकम्पनीड बाय एन इंटेंसिफिकेशन। किसी चीज़ को इंटेंसिफाई करने का मतलब होता है उसे गहन कर देना, उसको और ज़्यादा बढ़ा देना। इंटेंसिफिकेशन ऑफ इंक्रीजेस इन स्टाफ एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब हो गया खर्चा, एंड मटेरियल एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब देखो कि जॉब क्रिएशन हुआ, डिमांड बढ़ी, तो इसके साथ में और क्या चीज़ बढ़ गई, क्या चीज़ इंटेंसिफाई हुई, कि जो स्टाफ है उसके खर्चे बढ़े, जो मटेरियल है वो और अधिक खरीदना पड़ा, ट्रांसपोर्टेशन की कीमतें जो हैं उनमें बढ़ोतरी हुई, और ये सब चीज़ें कारण बनी। दैट लेड टू, लेड का मतलब यहाँ पे कारण बनना, कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, इन सब के कारण जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जो निर्माण करने वाली कंपनीज हैं, रेजिंग, उन्होंने और बढ़ा दिया। रेज का मतलब है और इंक्रीज़ कर देना, बढ़ा देना, देयर सेलिंग चार्जेस। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने अपने सेलिंग चार्जेस जो हैं वो बढ़ा दिए। बाय द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट का मतलब है कि भाई बहुत ही ज़्यादा सीमा तक। इन मोर देन 2 ईयर्स, कि भाई पिछले 2 साल की अगर हम बात करें तो जो सेलिंग चार्जेस हैं वो सर्वाधिक बढ़ा दिए मैन्युफैक्चरर्स ने। द इन्फ्लेशनरी ट्रेंड, कि मुद्रास्फीति का जो ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि जो महंगाई हमें देखने को मिल रही है, कपल्ड विथ, इसी के साथ में इस चीज़ को भी ले लो, किस चीज़ को, सर्वे रेस्पोंडेंट्स ओवरऑल कॉन्फिडेंस, कि जिन लोगों का सर्वे किया गया है ना, जिन लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, तो जो प्रतिक्रिया देने वाले लोग हैं उनका कॉन्फिडेंस कैसा है, यानी कि उनका यकीन कितना है इन फ्यूचर आउटपुट, भविष्य में होने वाले उत्पादन के संबंध में उनका कितना कॉन्फिडेंस है। तो वो कॉन्फिडेंस जो है स्लाइड होता हुआ नज़र आया, कम होता हुआ नज़र आया, टू अ 3 मंथ लो, है ना, कि भाई पिछले 3 महीनों में सर्वाधिक कम जो है कॉन्फिडेंस नज़र आया रेस्पोंडेंट्स का। ये इस बात का संकेत देता है कि जो इकोनॉमी है वो अभी भी सामना करना पड़ रहा है उसे, किस चीज़ का, स्पीड बम्प्स। स्पीड बम्प्स का मतलब होता है गति अवरोधक। एक तो होता है आपकी गाड़ी चल रही है बहुत ही स्मूथली, है ना, किसी भी तरह की रुकावट नहीं है, और दूसरा हो है कि आपकी गाड़ी चल रही है और बार बार गति अवरोधक आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आंकड़े हैं हमारे पास में उनसे ये पता चल रहा है कि अभी भी अर्थव्यवस्था जो है उसके सामने कई गति अवरोधक हैं, उसे गति अवरोधक का सामना करना पड़ रहा है। पॉलिसी मेकर्स, जो नीति निर्माता हैं, उनके पास हैव अ चांस टू यूज़ द अपकमिंग यूनियन बजट, कि आने वाला जो यूनियन बजट है उस बजट का प्रयोग पॉलिसी मेकर्स करें, किस चीज़ के लिए, टू मेक पॉलिसी ट्विक्स। ट्विक का मतलब होता है थोड़ा सा चेंज करना, थोड़ा सा परिवर्तन करना। तो कुल मिला के पॉलिसी मेकर्स जो हैं पॉलिसीज़ में थोड़ा सा परिवर्तन करें ताकि हेल्प हो सके, टू हेल्प स्ट्रेंथन मोमेंटम, कि जो अर्थव्यवस्था की ग्रोथ है उसकी जो चाल है उसे और मजबूती मिल सके। इन द की इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, कि जो प्रमुख इंडस्ट्री के सेक्टर्स हैं उनमें जो चाल है उसे और मजबूती मिल सके, उनकी हेल्प हो सके। इसके लिए ज़रूरी है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो यूनियन बजट का प्रयोग करते हुए पॉलिसीज़ में कुछ ट्विक्स करें, कुछ बदलाव करें, कुछ परिवर्तन करें। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।